तो गाइस आज हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल कहाँ जा रहे हैं भाभी? ताजमहल। चलो। ताजमहल प्यार, बिछड़ने का गम और शानदार वास्तुकला का एक नाम। आगरा, इंडिया में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये संगमरमर में लिखी एक कविता है। मुगल बादशाह शाहजहां के अपनी बेगम मुमताज महल के लिए प्यार का प्रतीक। कहानी कुछ ऐसी है कि मुमताज ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय शाहजहां से अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक यादगार बनाने का वादा लिया था, और इस तरह ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जो 1653 में पूरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। 20,000 से ज्यादा कारीगर, जैसे सुलेखक से लेकर पत्थर तराशने वाले, पूरे भारत, फारस और ऑटोमन साम्राज्य से लाए गए थे। नतीजा ये हुआ कि फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का एक अनोखा मिश्रण, एक लाजवाब कलाकृति जो सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित करती आ रही है। लेकिन ताजमहल सिर्फ अपना इतिहास नहीं है, यह एक अनुभव है जो यमुना के किनारे छोड़ने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहता है। ताजमहल समरूपता और संतुलन की एक उत्कृष्ट कृति है। मुख्य संरचना एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। योजना बनाना सबसे अच्छा है। लंबी कतारों से बचने के लिए अपने टिकट ऑनलाइन बुक करें। घूमने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान होता है, जब भीड़ कम होती है और रोशनी जादुई होती है। विनम्र कपड़े पहनना याद रखें, अपने कंधों और घुटनों को ढकें। ताजमहल परिसर के अंदर फोटोग्राफ, पुष्प डिजाइन और आयतें उकेरी गई हैं, जिसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। यह तकनीक, जिसे पिएत्रा डूरा के रूप में जाना जाता है, ताजमहल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, जहां कारीगर सांस रोक देने वाले पैटर्न बनाने के लिए हर पत्थर को बड़ी मेहनत से काटते और फिट करते हैं। ताजमहल की सुंदरता में प्रकाश एक महत्वपूर्ण। चबूतरे के हर कोने पर 4 विशाल मीनारें खड़ी हैं, जो भूकंप की स्थिति में मुख्य मकबरे की रक्षा के लिए थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है। मकबरे के ऊपर एक विशाल दोहरा गुंबद है, जिसका आकार आकाश की वक्रता को दर्शाता है। ताजमहल का असली जादू इसके बारीक विवरणों में है। संगमरमर पर कुरान की जटिल भव्य वास्तुकला से लेकर सबसे छोटे विवरण तक, ताजमहल का हर तत्व उस प्यार और समर्पण की बात करता है जिसने इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। ताजमहल निस्संदेह आगरा का गहना है, लेकिन शहर में और भी बहुत कुछ है। आगरा का किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, मुगल वास्तुकला का एक और प्रभावशाली उदाहरण है। 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित यह किला पीढ़ियों तक मुगल शक्ति का केंद्र रहा। अंदर आपको महल, मस्जिदें और आंगन मिलेंगे, जो मुगल सम्राटों के वैभवशाली जीवन की झलक पेश करते हैं। आगरा से थोड़ी ही दूरी पर फतेहपुर सीकरी है, जो सम्राट अकबर द्वारा निर्मित मुगलों की छोड़ी हुई राजधानी है। समय के साथ जमी हुई यह सुनसान शहर वास्तुशिल्प चमत्कारों का खजाना है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े प्रवेश द्वारों में से एक बुलंद दरवाजा भी शामिल है। मुगल काल की भव्यता को प्रदर्शित करने वाले इन स्थापत्य रत्नों को देखे बिना आगरा की यात्रा अधूरी है। और ओह, पेठा को जरूर आजमाएं, जो राख लौकी से बना एक मीठा व्यंजन है, जो आगरा की एक स्थानीय विशेषता है। मैं वहां मंत्रमुग्ध होकर खड़ा था, देख रहा था कि रंग हल्के गुलाबी से चमकदार सफेद में कैसे बदलते हैं। बगीचों में घूमते हुए मैं डिजाइन की समरूपता और संतुलन पर अचंभा करने से खुद को नहीं रोक सकते आप। जटिल नक्काशी, जड़े हुए कीमती पत्थर, इन सब के विशाल पैमाने ने मुझे अवाक कर दिया। मकबरे के अंदर का वातावरण शांत और निर्मल था। मुमताज और शाहजहां के ताबूत, हालांकि खाली थे, मानवीय भावनाओं की शक्ति के प्रमाण के रूप में एक मूर्त प्रेम कहानी को दर्शाते प्रतीत हो रहे थे। सुंदरता, प्रेम और बिछड़ने के गम के केंद्र की यात्रा है मेरी।
की अनुमति है, लेकिन मकबरे के अंदर नहीं। ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय दें। इस स्थापत्य चमत्कार के हर विवरण को ध्यान में रखते हुए अनुभव का सबसे अच्छा आनंद धीरे धीरे लिया जाता है। समय के पार जाने के लिए कला की शक्ति का प्रमाण है और कलाकारों, कवियों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगरा के जायके। स्थानीय व्यंजनों का अनुभव किए बिना आगरा की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। और ओह, पेठा को जरूर आजमाएं, जो राख लौकी से बना एक मीठा व्यंजन है जो आगरा की एक स्थानीय विशेषता है। भाग 9। निष्कर्ष। ताजमहल एक कालातीत अजूबा। ताजमहल मानव कल्पना, रचनात्मकता और प्रेम की शक्ति